राजस्थान अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजस्थान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 21 पर। हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर है माउंट आबू से। राजस्थान में सर्दी अभी स्थिर बनी हुई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार चौथे दिन मिनिमम तापमान जमाव बिंदु यानी शून्य पर दर्ज हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर बेल्ट में आज सुबह आसमान में हल्के बादल छाए गए हैं। यहां बारिश होने की संभावना बहुत कम है। शहरों में आज न्यूनतम तापमान भी कल के समान ही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले 4 दिन में मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना है, लेकिन 18 दिसंबर से राजस्थान समेत मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान गिरना शुरू होगा। सर्दी तेजी होने लगेगी और उत्तरी राजस्थान में जिलों में छोड़कर शेष राज्यों में आज आसमान साफ नजर आया है। सुबह से धूप नजर आई है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में आज न्यूनतम तापमान भी कल की तरह ही रहा है। माउंट आबू में आज भी सुबह वादियों में हल्की बर्फ जमी नजर आई है। यहाँ पिछले 4-5 दिनों से तापमान जमाव बिंदु पर दर्ज हो रहा है। कहते हैं उम्र छोटी हो लेकिन हौसले बुलंद हो तो आप जीत का परचम कहीं भी लहरा सकते हैं। इस बात को सच कर दिखाया है जयपुर की 11 साल की जूही कुमारी ने। जूही ने मात्र 11 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ ही जयपुर शहर को गौरवान्वित किया है। जूही ने इतनी छोटी सी उम्र में कराटे चैंपियन बनकर अपने सपनों को साकार कर दिखाया है। जूही ने 8 और 9 दिसंबर को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित कामागाटा कप ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप में जूही का मुकाबला 10 राज्यों के खिलाड़ियों से हुआ है। 10 से 11 साल की आयु वर्ग में कुमायत और काटा दोनों के ही कैटेगरी में जूही ने जीत कराटे में अपनी दर्ज की है और डबल गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जूही ने कराटे में अब तक 32 मेडल जीते हैं। 11 साल की जूही ने बड़ी सफलता हासिल कर उन खिलाड़ियों के लिए मिसाल पेश की है जो असुविधाओं के कारण अपने सपनों को भूल जाते हैं और हिम्मत हार देते हैं। इनकी सफलता भी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इन्होंने जीत के सपने को देखना नहीं छोड़ा। जयपुर में दूदू की मौजमाबाद तहसील से 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव श्रीनिवासपुरा में मंगलवार शाम से ही जश्न का माहौल मिला है। 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लोगों ने देर रात तक डीजे पर नाचकर जश्न मनाया है। दरअसल उनके गांव के छोटे किसान परिवार से निकले डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा की डिप्टी सीएम बनने के बाद अब श्रीनिवासपुरा के लोगों को भरोसा है कि उनके गाँव में बुनियादी सेवाओं का विस्तार होगा। जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना था तब डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा का पूरा परिवार टीवी के सामने बैठकर सीएम के नाम पर इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम के लिए डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा का नाम सामने आया तो वो चौंक गए। डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा का खेती, सिलाई का काम, LIC एजेंट से लेकर प्रॉपर्टी बिजनेसमैन और अब डिप्टी सीएम तक का सफर देखकर परिवार के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद्र बैरवा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग के बाहर होने वाले समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। समारोह के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, JP नड्डा सहित बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की गारंटियों की भी झलक देखने को मिल सकती है। समारोह स्थल पर भाजपा के झंडों और होर्डिंग काउंटर सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं वाले पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे के आसुतार गांव को जाने वाली सड़क पर बीती रात हुए हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। रामगढ़ थाना प्रभारी मुक्ता पारिक ने बताया कि रहीम खान पुत्र मगन खान निवासी आसू का ताला बांधा अपनी बाइक पर आसुतार जा रहा था। कस्बे से करीब 6 किलोमीटर दूर बाइक बेकाबू होकर गिर गई। सिर में लगी गंभीर चोट के कारण वह घायल हो गया। करीब 2 घंटे तक वहीं पर वो पड़ा रहा। इस दौरान उसका काफी खून भी बह गया। 2 घंटे बाद एक निजी वाहन में बेहोशी की हालत में रहीम खान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जोधपुर शहर में साइबर ठगी करने वाले ठग नए तरीके अपनाने लग गए हैं। ताजा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाने में दर्ज हुआ है। यहां पर नर्सिंग कर्मचारियों को ठगों ने पार्सल डिलीवरी करने के नाम पर शिकार बनाया है। उन्होंने खाते से 1,05,000 रुपए से अधिक की राशि निकाल ली गई है। पीड़ित की ओर से साइबर सेल में शिकायत दर्ज की गई है। अब सरदारपुरा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। पीड़ित कमलेश कुमार ओझा ने बताया कि उनके मोबाइल पर खुद को बेंगलुरु से पार्सल
डिलीवरी कंपनी का एजेंट बनाकर ठग ने 26 नवंबर को कॉल किया। बताया कि उनके किसी परिचित ने उनके लिए पार्सल भेजा है। इसके बावजूद वो कॉल करता रहा। इसके चलते उन्हें लगा कि शायद किसी ने पार्सल भेजा हो। उन्होंने उसे OTP बताई तो ठग ने 25,000 निकाल लिए। जब उनके मोबाइल पर राशि निकासी का मैसेज आया तो उन्हें ठगी का पता चला। बाद में बैंक कस्टमर अधिकारी बनकर भी एक कॉल आया, जिसने उनके पैसे वापस लौटाने के नाम पर 3 बार मोबाइल OTP लेकर खाते से 80,000 से अधिक राशि निकाल ली। इसका पता चलने के बाद उन्होंने साइबर सेल के नंबरों पर शिकायत दर्ज कराई। वहीं बाद में सरदारपुरा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस ठगों की लोकेशन निकालने में जुटी है। पूर्व सांसद और विद्याधर नगर से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर PM मोदी सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी। सवाई माधोपुर से विधायक और राजसमंद से सांसद रहते हुए जनता का जो स्नेह और सम्मान मिला है उससे हमेशा अभिभूत रही हूं। राजसमंद की 8 विधानसभाओं में मोदी सरकार द्वारा खूब विकास कार्य करवाए गए हैं और आगे भी जारी रहेंगे। अधूरी योजनाओं को भी पूर्ण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में विकास के साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी होगी। अगली खबर कोटा से है, जहां कोटा थाना नयापुरा क्षेत्र के अग्रसेन चौराहे पर तेज रफ्तार से ट्रक ने सवारी बस को टक्कर मार दी। फिर बस डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सवारी बस इंदौर से जयपुर जा रही थी। इस बस में करीब 25 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि हादसे के बाद यात्री दूसरी बस से रवाना हुए। पुलिस ने दोनों वाहनों को नयापुरा थाने में खड़ा करवाया है। ओसिया के निजी स्कूल में कलस्टर लेवल मैथ्स ओलंपियाड 2023 में आयोजित हुई। स्थानीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल फलौदी के जन्मेजय गज्जा व कुणाल सिंह राठौर ने मैथ्स ओलंपियाड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र थानवी ने बताया कि स्थानीय विद्यालय में कक्षा 12 के छात्र जन्मेजय गज्जा और कुणाल सिंह राठौर ने सीनियर वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर विद्यालय के संदीप यादव, विशंबर थानवी, अवतार सिंह, कमलेश चौधरी, आसुराम परिहार, पेमा राम विश्नोई, नरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। अगली खबर जयपुर से है, जहां गुलाबी नगरी के सुनहरे इतिहास पर चर्चा हुई, जहां युवा रंग कर्मियों की नाट्य प्रस्तुति दी गई और फिल्मी सितारों की चमक से रंगमंच सजाया गया। यह दृश्य देखने को मिला है जयपुर रंग महोत्सव के चौथे दिन। 3M.BET थिएटर फैमिली सोसाइटी की ओर से कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान और जवाहर कला केंद्र जयपुर के सहयोग से 7 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगली खबर है, जहां राजस्थान पर्यटन ने कांडे नेस्ट ट्रैवलर्स रीडर्स ट्रैवल अवार्ड्स के 13वें संस्करण में 2 प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। राजस्थान को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड टिप्स के रूप में सम्मानित किया गया है, जो यात्रियों के लिए इसकी विविध अपील को दर्शाता है। मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी CM की घोषणा हुई थी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मनोनीत किया था। भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर सीट से जीत दर्ज की थी। वहीं जयपुर के विद्याधर नगर से विजय दिया कुमारी और दूदू सीट से जीते डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी CM मनोनीत किया था। बुधवार सुबह डिप्टी CM दिया कुमारी ने अपने दिन की शुरुआत देव दर्शन से की। दिया कुमारी ने सुबह छोटी काशी के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचकर राधा गोविंद देव जी के दर्शन किए। इसके बाद वे जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान महादेव के जलाभिषेक किया। दिया कुमारी ने मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर पहुंचकर भी धूप लगाई। इस दौरान गणेश मंदिर के महंत ने विशेष पूजा अर्चना कराई। और वहीं अगली खबर है, जहां भाजपा के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को अपने जन्मदिन पर शपथ लेंगे और वह जयपुर विधानसभा सीट से पहले मुख्यमंत्री होंगे। अधिकारियों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के चलते एक दिन के लिए एल्बर्ट हॉल में पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। एल्बर्ट हॉल राम निवास बाग के बाहर इस समारोह का भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। समारोह के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के प्रमुख JP नड्डा को निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी के वादों की झलक भी दिखेगी। कार्यक्रम स्थल पर विशेष काउंटर बनाए गए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करने वाले भाजपा के झंडे, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे।
अगली खबर आ रही है, जहां महिला से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में वांछित आरोपी अहमद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला पुलिस थाना पुलिस ने उसे हैदराबाद एयरपोर्ट से डिटेन कर गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश कर 16 दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया गया था। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 13 जनवरी को पीड़ित महिला ने एक रिपोर्ट दी थी कि अहमद कुरैशी आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करता है। लोक लाज और डर से उसने किसी को अभी तक नहीं बताया। मेरे पिता कुवैत, महिला का कहना है कि मेरे पिता कुवैत में मजदूरी करते हैं। अभियुक्त ने पिता को कुवैत में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर जबरन उसका एक अश्लील वीडियो बनवाया। उसके बाद संबंध बनाने और शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। धमकी देकर अहमद ने उसकी इंस्टाग्राम आईडी और पासवर्ड भी ले लिया और करीब 15 दिन से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के कारण वह घर से कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। परिजनों के हौसला बढ़ाने पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट पर थाना दरियावाद पर आईपीसी की धारा संबंधित धाराओं व आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच सीओ दरियावाद द्वारा शुरू की गई है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा के सुपरविजन और सीओ धनफूल मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। आरोपी के कुवैत में होने के कारण लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया गया है। 9 दिसंबर को अहमद कुरैशी को हैदराबाद एयरपोर्ट पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था। अभियुक्त को हैदराबाद पुलिस से प्राप्त करने के लिए एसएचओ महिला थाना अरुण खांच के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई है। अगली खबर है, जहां अलवर के स्वर्ग रोड चावड़ा पहाड़ी की ओर से जाने वाले रास्ते पर काफी समय से क्षतिग्रस्त नाले की वजह से लोगों को अपने आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी। हाल में ही 2 दिन पहले कार और मोटरसाइकिल सवार सहित इस नाले में जो लोग हैं वो गिर गए थे। आपको बता दें कि न्यूज 21 की खबर का असर पड़ा, जिसके बाद क्षतिग्रस्त नाले की वजह से लोग आने जाने में काफी परेशान हो रहे थे, जिसके बाद खबर न्यूज 21 पर 11 दिसंबर को प्रसारित की गई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत करवाई गई है। नगर निगम के द्वारा जब हादसा हो जाता है उसके बाद सुधरी जाती है। पूर्व में मेरे द्वारा नगर परिषद आयुक्त को भी और बोर्ड की मीटिंग में विधायक महोदय को मैंने अवगत कराया कि नगर निगम के द्वारा स्वर्ग रोड के नाले का निर्माण कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनके अनुसार आम जनता को होना पड़ा है। उनको आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है और शारीरिक रूप से भी नुकसान हुआ है, जिससे कई बार दुर्घटनाओं का सामना पब्लिक को करना पड़ा है। लेकिन जनता को दुर्घटना होने के बाद नगर निगम जागता है और फौरी कार्रवाई करता है। अब भी वर्तमान में मैंने एक्शन साहब से संबंधित जेईएन से बार ये कहा है, इस नाले का जो पूरा निर्माण है प्रॉपर तरीके से और उसका गुणवत्तापूर्वक तरीके से कराया जाए, ताकि किसी को दुर्घटना का शिकार ना हो। कोई अभी भी पूर्व में 4 दिन पूर्व में एक सीधी कार इसके अंदर डूब गई थी, जिस कारण उसको बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ और उसको शारीरिक नुकसान भी हुआ। और उसके बाद अगले दिन एक मोटरसाइकिल भी इसके अंदर कूद गई थी। बार बार कराने के बावजूद भी नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं की। जब दुर्घटना घटी उसके बाद नगर परिषद जागा, उसके बाद उन्होंने अभी तो एक पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस तरह के अंधे होकर सीट पे ना बैठे, पूरे नाले की दीवार का निर्माण कार्य करवा जाए, जो बहुत जरूरी और नैतिक कर्तव्य है उनका। अगर उसकी कार्रवाई समय पे हो। कितना हुआ इसके बारे में? नहीं, अभी तो इन्होंने कॉर्न का कार्य कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि पूरे नाले की दीवार का निर्माण कराया जाए, क्योंकि पूरे नाले की दीवार होगी तो ही दुर्घटना से बचाव हो सकता है, क्योंकि पूरी दीवार का होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे जब बारिश का मौसम आता है, जब जल भराव होता है, तो नाला और सड़क का पता नहीं चलता कि दीवार कहाँ है, सड़क कहाँ है। वो इसकी प्रॉपर तरीके से पूरी मॉनिटरिंग होकर पूरा नाले का निर्माण करवाया जाए, जो मैं बार बार बोर्ड के अंदर भी उठा चुका हूँ और विधायक महोदय से भी आग्रह कर चुका हूँ कि इस दीवार का निर्माण उनके द्वारा करवाया जाए। विधायक लिखित मेरे द्वारा बोर्ड के अंदर, मेरे द्वारा आयुक्त को, एईएन को, जेईएन को, एक्शन को, सबको बार बार कहा गया है, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगती। वो अंधे होकर बैठे हुए हैं और जब दुर्घटना घटती है, जब वो जागते हैं, जब छोटा मोटा कार्य करके उसको करते हैं। मैं कहता हूँ इस कार्य को पूर्ण रूप से और अच्छी गुणवत्ता के साथ कराया जाए, ताकि लोगों की जनहानि को से बचाव हो सके, लोगों की रक्षा हो सके। अगली खबर आ रही है, तालेड़ा डाबी बरड़ क्षेत्र में 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन तार टूटकर नीचे गिरने से 2 पैंथर नर, मादा पैंथर, 2 बच्चे शावक और 3 गाय, 4 नेवले सहित मौत हो गई है। ग्रामीणों की सूचना पर सहायक वन संरक्षक पहुंचे, जहां पर मृत पैंथरों को वन विभाग रेंज ऑफिस लाया गया, जिसके बाद सुबह अधिकारियों के द्वारा उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया।
स्टाफ के पास ग्रामीणों से मोबाइल से सूचना आई कि सब यहाँ दसालिया ए में बर्फू डाबी से जो बर्फू 11 केवी की लाइन जा रही है वो जंगल के घने जंगल के बीच में एक जगह तार टूटा हुआ है। वहाँ पर पैंथर उस तार के चिपका हुआ है और मरा हुआ है। स्टाफ यहाँ से वहाँ पहुँचा, तस्दीक की कि साहब वाकई में पैंथर है। मौके पर मैं भी पहुँचा, प्रशासन को भी सूचना दी गई, एसडीएम मैडम की ओर से पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर जाके देखा तो तार जो टूटा था उसमें करंट लगातार प्रवाहित हो रहा था। उसके करंट से गाय मरी संभवतया और गाय को पैंथर द्वारा खाया हुआ था। तो उस मरी हुई गाय को पैंथरेस थी, मादा थी, वो खाने आई और तार पास ही था तो वहाँ वो चिपक कर उसके दोनों बच्चे भी चिपक गए, वो भी चिपक गई और जल गई। वहाँ के आसपास की सारी घास भी जली हुई है। उसके बाद वहाँ 2 गायें और मरी है और नर पैंथर भी वहाँ पर शायद उन्हें ढूंढने या शिकार के खाने के लिए आया, वो भी वहाँ उस तार से छूकर और उसकी भी डेथ हो गई। तो ये घटना तकरीबन 2 से 3 दिन पुरानी है। तार में लगातार करंट प्रभावित हो रहा था, उससे टोटल 3 गायें, 2 पैंथर और 2 पैंथर के बच्चे और 2-3 नेवले, मतलब वो करंट लगातार। राजस्थान अपडेट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। घटना अजमेर के रामगंज क्षेत्र हरिजन बस्ती आशागंज की है। घटना के बाद युवती को परिजन जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे। दरअसल रामगंज थाना पुलिस ने युवती पर एसिड फेंकने के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। एक तरफा प्यार के चलते युवक ने युवती पर एसिड फेंका था। भाई की शादी में फोटोग्राफी करने आया था आरोपी। शादी के लिए दबाव बनाने के लिए खुद को फांसी लगाते हुए वीडियो भेजा। इस पूरे मामले में पीड़िता 10% तक झुलस गई थी। अभी पीड़िता की स्थिति सामान्य बनी हुई है। वहीं सीओ रामचंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह संजना से लगभग 3 साल पहले उसके भाई की शादी में संपर्क में आया था। आरोपी युवक उसके भाई की शादी में फोटोग्राफी का काम करने आया था। 1 साल पहले दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हो गई थी। पिछले कुछ समय से वह उसे शादी के लिए दबाव बना रहा था। संजना ने उसे मना कर दिया। मानसिक रूप से परेशान होने के बाद आरोपी युवक ने संजना पर एसिड फेंक दिया। सीओ ने बताया कि एक तरफा प्यार में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को दिए बयान में संजना ने बताया कि आरोपी आशीष राजौरिया उसे 1 साल से परेशान कर रहा था। वह लगातार उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। जब उसने शादी के लिए मना किया तो वो धमकी देने लगा और आखिर आज उसने घर में घुसकर चेहरे पर एसिड फेंक दिया। MA B.Ed पढ़ी लिखी है और ये आशागंज भगवानगंज रामगंज हल्के में रहती है। परिवार में इनके माँ मदर फादर रहते हैं। ये आज सुबह मॉर्निंग में करीब 9 बजे घर पे अकेली थी और घर के नित्य क्रम झाड़ू पोछे वगैरह कर रही थी। घर पे दादी जी अकेली थी, जो दादी जी बाहर धूप सेवन कर रहे थे और ये घर के अंदर अकेली थी। उसी दरमियान घर के आगे और पीछे 2 तरफ गेट है। पीछे के गेट से इसका पुराना एक परिचित है जो आशीष राजौरिया उर्फ हर्ष कुमार है। ये पीछे के गेट, जो गेट खुला था, पोछा लगा रही थी, उस गेट से अंदर घुसता है, जिसके हाथ के अंदर एक एसिड की बोतल होती है, येलो कलर का पदार्थ भरा हुआ था और इस लड़की पे आते ही दबाव बना दिया कि तू मेरे साथ चल और मेरे से शादी कर। जब लड़की मना करती है तो ये उसके ऊपर मुंह पर उसको जलाने की नीयत से एसिड फेंक देता है, जिसको तुरंत, क्योंकि ये घर के अंदर ही थी, बाथरूम से मुंह धो लेती है और हाथों हाथ हॉस्पिटल ले जाने से बच्ची के कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और डॉक्टरों ने उसकी स्थिति बड़ी कंट्रोल में बताई है। लड़के से उसको अशोक बिस्सू जो थानाधिकारी रामगंज और उनकी टीम द्वारा तुरंत प्रभाव से पीछा करके प्रयास किया गया और उसको डिटेन किया गया। लड़के ने पूछताछ में ये बताया कि करीब मैं 2, 2.5, 3 साल से इसके टच में परिचय था। मेरा कोई शादी ब्याह में मेरा संपर्क हुआ था और तब से मैं इसके टच में था, मगर मैं शादी करना चाहता था और लड़की मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं मानसिक रूप से बेहद टॉर्चर रह रहा था। इस कारण से मैंने ये हरकत कर दी थी। तो लड़के को डिटेन कर लिया गया है और क्या इंटेंशन था इस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा है। लड़की की स्थिति अच्छी है
और ये एक तरफा प्यार कह दो या लड़की शादी नहीं करना चाहती, ज़बरदस्ती दबाव बनाने की नीयत से उसने यदि मेरे से शादी नहीं करेगी तो उसका चेहरा बिगाड़ने की नीयत से उसने एसिड अटैक किया है। सर कहाँ से पकड़ा है इसको, ये क्या और क्या करता है ये लड़का ये फोटोग्राफी वगैरह का काम करता है। इसके घर के पड़ोस से जो रामगंज थानाधिकारी द्वारा डिटेन किया गया है, अभी पूछताछ के बाद इसका खुलासा किया जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अलवर के तिलक मार्केट में 20 दिन पूर्व हुई शुभम ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की घटना को लेकर संयुक्त व्यापार महासंघ सराफा कमेटी, हनुमान बुर्ज व्यापार समिति के अध्यक्ष व व्यापारी अलवर एसपी ऑफिस पहुंचकर उनसे मुलाकात कर 20 दिन पूर्व हुई चोरी के मामले को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को रात को करीब 11:30 बजे हुई चोरी का खुलासा आज तक नहीं हुआ, जिसको लेकर हम एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि चोरों का सुराग मिल चुका है और पुलिस के द्वारा पकड़ने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर फरार हो चुके थे। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस चोरी की वारदात में 4 लोग हैं, चारों की पहचान हो चुकी है, जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। और व्यापारी ने बताया कि एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका माल भी बरामद किया जाएगा और चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने हमें पूर्ण आश्वस्त किया है, जल्दी कार्रवाई करके अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संयुक्त व्यापार महासंघ सराफा कमेटी एक बार पुनः बैठक करके एक निर्णय लेगी और शीघ्र कार्रवाई की मांग करेगी और एक निर्णय करेगी कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा कैसे करवाई जाए। संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पदाधिकारी और श्री सराफा व्यापार कमेटी के सदस्य एवं पदाधिकारी आज एसपी साहब से मिलने पहुंचे। एसपी साहब को इस प्रकरण की सारी जानकारी दी। उन्होंने हमें ये बताया कि इन चारों आरोपियों को हमने चिन्हित कर लिया है और इनको हम पकड़ने गए भी थे, दबिश देने गए थे, लेकिन वो फरार हो गए। आगे 2 या 4 दिन के अंदर हम इनको पकड़कर और सारे केस को सॉल्व कर देंगे और माल भी बरामद करेंगे। कितने तारीख की घटना थी? 23 तारीख की घटना है। आज 20 दिन हो गए। पहले भी आप मिले कई बार? हाँ, पहले एसपी साहब से नहीं मिले थे, कोतवाल साहब से मिले थे। कोतवाल साहब ने भी हमें ये आश्वासन दिया था कि कार्रवाई चल रही है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी आपकी। आज हम इसी 20 दिन होने के बाद एसपी साहब से मिले। कौन सी जगह की घटना है ये घटना तिलक मार्केट शिवम ज्वेलर्स। व्यापारीगण और अध्यक्ष मनीष रावत जी संयुक्त होकर के एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब को चोरी की घटना के संबंध में अवगत कराया। उन्हें बताया गया कि साहब पिछले 20 दिन से हम 2-3 बार कोतवाल साहब से शहर कोतवाली में मिल चुके हैं, लेकिन केवल मात्र आश्वासन के अलावा अभी तक व्यापारियों को कोई ठोस सबूत या चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए आपके पास आए हैं, हमें क्या आदेश हैं फरमाएं।